धर्म प्रेमी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय सिया राम। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नई खुशखबरी को लेकर। नव वर्ष की शुरुआत से ही हमें बैक टू बैक खुशखबरी सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही प्रभु राम जी ने ऐसा चक्कर चलाया कि प्राण प्रतिष्ठा से मात्र 9 दिन बाद ही बनारस में व्यास तहखाने का ताला खुलवाकर वहां पूजा पाठ शुरू करा दिया। कहने को तो कहा जा सकता है कि यह सब कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि यह सब हमारे प्रभु रामलला के विराजने के कारण हुआ। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि रामलला के लिए हम सब पिछले लगभग 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन राम जी ने जैसे ही अयोध्या में पुनः अपने महल में प्रवेश पाया तो पूरा विश्व प्रभु राम के जयकारों से गूंज उठा और विश्व भर में रामलला के विराजमान होने की खुशी मनाई गई। काशी के बाद अब हमें प्रभु राम जी ने एक और खुशी मनाने का अवसर दिया है, वह है यूएई के आबू धाबी में बनाया गया BAPS हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को किया जाएगा, जिसको आम लोगों के लिए 18 फरवरी से मार्च के फर्स्ट वीक के बीच खोला जा सकता है। आइए इस ऐतिहासिक सप्त शिखर मंदिर के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी आपको बताते हैं। यूएई के आबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर की परिकल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी नारायण जी जब यूएई गए थे उन्होंने की थी। स्वामी नारायण के यूएई भ्रमण के दौरान जब उनके अनुयायियों ने उनसे मिडिल ईस्ट के इस रेतीले क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर होना चाहिए की इच्छा जाहिर की, तो स्वामी नारायण ने अब से लगभग 26 वर्ष पूर्व वहां एक संकल्प लिया और कहा यहाँ जल्द से ही जल्द एक हिंदू मंदिर होगा, जबकि अब से लगभग 26 वर्ष पूर्व इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि यूएई में निवास कर रहे हिंदू सनातनी भाइयों का कहना था कि यूएई में एक समय ऐसा था कि वहाँ हिंदू मंदिर होना तो दूर की बात है, वहाँ पूजा करना, घंटी बजाना या किसी मूर्ति को ले जाना बहुत ही कठिन कार्य था। यूएई में लगभग 30 लाख हिंदू लोग निवास करते हैं, बावजूद इसके उनके लिए वहाँ कोई उपासना स्थल नहीं था, जिसको लेकर हिंदू समाज हमेशा चिंतित रहता था। यूएई के स्थानीय हिंदू समुदाय का कहना है कि वह अपनी पीढ़ियों को भारत व भारत की संस्कृति से जुड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब से पहले तक कोई विकल्प नहीं दिखाई देता था जिससे कि वह अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाकर उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दे सके। यूएई में निवास कर रहे हिंदू सनातनी भाइयों का कहना है कि वीकेंड और छुट्टियां होने के बावजूद वह अपने उस समय का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वह छुट्टियों में अपने परिवार के साथ जाकर सुकून के पल बिता सकें और अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बता सकें। BAPS हिंदू मंदिर बनने से यूएई के हिंदू सनातनी भाइयों में खुशी की लहर दौड़ रही है, वह बहुत खुश हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों से जब से मंदिर निर्माण का कार्य आबू धाबी में शुरू हुआ है, वहां पर स्थानीय हिंदू परिवारों का आना जाना शुरू हो गया है। वहां के हिंदू परिवार अब अपने बच्चों को ले जाकर मंदिर परिसर में की गई कार्विंग को दिखाकर हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मंदिर निर्माण के समय से ही स्थानीय हिंदू परिवार ही नहीं, विश्व भर में जहां भी हिंदू परिवार रहते हैं वह सभी इस ऐतिहासिक मंदिर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में बन रहा यह BAPS हिंदू मंदिर इस समय मिडिल ईस्ट में आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की थीम वासुदेव कुटुंबकम रखी गई है। आबू धाबी में बन रहे इस हिंदू मंदिर के 7 शिखर हैं, जिसके केंद्र में प्रमुख स्वामी नारायण का मंदिर है और इसके दोनों ओर 7 प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें भारत के चारों कोनों में विराजमान प्रमुख देवी देवताओं को मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण,
तिरुपति बालाजी, अयप्पा स्वामी, भगवान जगन्नाथ आदि देवताओं के मंदिर शामिल हैं। मंदिर के 7 शिखर भारत के वासुदेव कुटुंबकम को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर के 7 शिखरों को 7 अमीरात्स ऑफ यूएई से भी जोड़ा गया है, जिसमें यूएई के 7 अमीरात्स की मिट्टी लाई गई है। मंदिर में 14 सिविलाइजेशन चेन बनाई गई हैं, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आदि शामिल हैं, जिसको भारतीय कारीगरों ने मंदिर की दीवार पर कार्व करके बनाया है। मंदिर प्रांगण में लगा एक एक कर्व यूनिक है। मंदिर का जो भव्य शिखर तैयार किया गया है उसे डोम ऑफ हार्मनी का नाम दिया गया है। मंदिर के शिखर को जब आप मंदिर के अंदर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर के शिखर में पंच तत्वों, पंच महाभूतों को दिखाया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि जब हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त 5 अलग अलग तत्व एक हो सकते हैं, तो हम सब अलग अलग धर्म संप्रदायों के मानने वाले एक क्यों नहीं हो सकते। मंदिर का जो डोम है उसमें सबसे पहले पृथ्वी को दर्शाया गया है, उसके बाद जल के रूप में शंख बनाया गया है, उसके बाद अग्नि के रूप में सूर्य को दर्शाया गया है, फिर आकाश के रूप में चंद्र को दर्शाया गया है, जो कि मुस्लिमों को भी होली चिन्ह है, और फिर वायु को दर्शाया गया है, जो कि भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर के अलग अलग हिस्सों में भारत से जुड़ी संस्कृति की यूनिक कार्व के माध्यम से दिखाया गया है। मंदिर के एक हिस्से में रामचरितमानस के पात्रों को दर्शाया गया है, तो दूसरे में भगवान शिव से जुड़े एक हिस्से में महाभारत का चित्रण किया गया है, तो एक हिस्से में भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी, अयप्पा स्वामी से जुड़ी जानकारी को कार्व के जरिए दर्शाया गया है। मंदिर में किसी भी प्रकार की स्टील धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पूरे मंदिर को पत्थरों से ही बनाया गया है, जिससे कि मंदिर हजारों वर्षों तक ऐसे ही बना रहे। मंदिर में पिछले लगभग 4 वर्षों से लगभग 3000 कारीगर अनवरत कार्य कर रहे हैं। मंदिर में 20,000 टन पिंक साइन स्टोन, जो कि भारत के राजस्थान से मंगवाया जा रहा है, और व्हाइट स्टोन को इटली से मंगवाकर लगवाया गया है, जो कि मंदिर की विशालता में 4 चांद लगाने का काम करता है। मंदिर में राजस्थान से ही पत्थरों को कार्व कर शिप के जरिए अबू धाबी मंगवाया जाता है, और पत्थरों को इंटरलॉक करके ही पूरा मंदिर बनाया गया है। पूरे मंदिर को भारतीय पारंपरिक वास्तुकला से बनाया गया है, क्योंकि अबू धाबी में गर्मी बहुत अधिक होती है, वहाँ का तापमान लगभग 48 से 50 डिग्री रहता है। इसको देखते हुए मंदिर में नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप सबको ज्ञात ही है कि मंदिर में लोग नंगे पैर जाते हैं और अबू धाबी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि नैनो टाइल्स प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं और गर्म नहीं होती हैं। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा पूरे मंदिर प्रांगण में सेंसर्स लगवाए गए हैं, जिससे कि वहां होने वाली हर गतिविधि एवं वहां पड़ने वाले दबाव को मॉनिटर किया जा सके। भारत के बनारस की तर्ज पर ही वहां घाट बनवाए गए हैं, जिससे कि वहां श्रद्धालु सुबह शाम घाट में बनाई गई सीढ़ियों पर बैठकर आरती का आनंद ले सके। घाट पर लोगों को गर्मी ना महसूस हो और मंदिर परिसर भी ठंडा बना रहे, इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा वहाँ भारत की तर्ज पर ही गंगा, जमुना व सरस्वती नदी बनाई गई हैं। जैसे भारत में सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, वैसे ही वहाँ सरस्वती नदी को भी मंदिर के नीचे से बहाया गया है और उसके ऊपर शीशा लगा दिया गया है। अबू धाबी में अब पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा। ऐसा करिश्मा सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए तो यूएई के हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायदुल नयान ने मोदी जी को मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ जमीन दान दी, जिसकी डिक्री में लिखा था जब तक सूर्य उगेगा यह जमीन हिंदू संप्रदाय की होगी। इसके बाद 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और 4 साल में मंदिर अब तैयार है, जिसका उद्घाटन भी अब मोदी जी ही करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, है ना खुशी की बात। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर अधिक से अधिक हिंदू सनातनी भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे विश्वास भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।